नमस्कार दोस्तों, KSG के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का वर्णन। मौर्य साम्राज्य भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है और मौर्य साम्राज्य एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रश्न लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य के रूप में पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। मौर्य राजवंश में चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे महान शासक हुए जिनके प्रयासों से राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। राजनीतिक प्रणाली में अपेक्षाकृत एक रूपता आ गई थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दीपवंश एवं महावंश, वायुपुराण, जैन साहित्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक के शिलालेख तथा यूनानी लेखकों निरियाकस, अनासिक्रिट्स, मेगस्थनीज का विवरण मौर्य इतिहास के उल्लेखनीय स्रोत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है और इसने भारत पर 321 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय तथा मुद्रा राक्षस में निम्न कुल का माना है। जस्टिन स्ट्रेबो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स तथा एपियोनस एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य से समीकृत किया था। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंदार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान एवं पेरोपनिस्डाई काबुल के क्षेत्रों का कुछ भाग उसे सौंपा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस युद्ध का विवरण सिर्फ एपियोनस ही देता है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से ज्ञात होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील, जो गिरनार क्षेत्र में स्थित है, उसका निर्माण करवाया तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इससे सिंचाई के लिए नहरें निकाली थी। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। सेहगोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते हैं। चाणक्य अथवा कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त ने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राजशासन पर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला, मैसूर जाकर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा। इंडिका की मूल प्रति का अभाव है। इंडिका के उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों एरियन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन एवं डायोडोरस के विवरण से प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा और बताया कि शासक चारों ओर से महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए कहा कि भव्यता और शान शौकत से सूसा और एक बतना भी उसकी तुलना नहीं कर सकेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कानून लिखित रूप में नहीं थे। भारतीयों के भोजन में चावल का विशेष महत्व था।
मदिरा का प्रयोग केवल यज्ञों में मान्य था। दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। समाज 7 वर्गों में बांटा था। भारत में लेखन कला का अभाव था। बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, इसने भारत पर 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचट्स, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रगात है, वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। अमित्रगात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में अमात्यों के विरुद्ध 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए पहली बार उज्जैन के प्रशासक अशोक और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी: मदिरा, मीठी अंजीर तथा दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं भिजवा दी, परंतु तीसरी अर्थात दार्शनिक के संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को तथा मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक, जो बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक भारत पर शासन किया। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उत्तराधिकार युद्ध के कारण 4 वर्ष बाद उसका विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर मंत्री राधागुप्त की सहायता से अपने बड़े एवं सौतेले भाई सुसीम को हटाकर गद्दी प्राप्त की। अशोक को अपने अभिलेखों में सामान्यतः देवनाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया। बाबरू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, निठुर तथा उद्गेलम अभिलेख में मिलता है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन तथा दीपवंश में उज्जैनी करमौली कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, अर्थात ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया। वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया था। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम धम्मा, पासादिका तथा सुभद्रांगी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की पत्नी का नाम असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्य रक्षिता तथा प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी का नाम प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों संघमित्रा तथा चारुमती एवं 2 पुत्रों कुणाल तथा महेंद्र के नाम का उल्लेख मिलता है। पुत्र जालोक का उल्लेख राजतरंगिणी तथा तीवर का उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक का राजनीतिक जीवन। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 90 वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। उस समय संभवतः नंदराज नाम का कोई राजा वहां शासन कर रहा था। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक, एंटियोकस द्वितीय थियोस सीरिया का शासक, तुरमय या तुरुमाय, टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो मिस्र का राजा था, अंतकिनी या एनिकिनी, एंटीगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था, मकमास या मेगारस जो शायरिंग का शासक था, अलेक्सुंदर या एलिरू संट्रो अलेक्जेंडर एपिरस या एपिरस का राजा था। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत एवं केरलपुत सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में
अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत एवं ताम्रपाणी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक ने खस एवं नेपाल की विजय की। राजतरंगिणी के अनुसार उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया। अशोक का धार्मिक जीवन। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी के अनुसार वह शैव धर्म का उपासक था। अशोक के शिलालेखों में उसे सर्वत्र देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। मोगलित पुत्तिस के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया था। दिव्यावदान में अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। लुम्बिनी में भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया। रोमिनदेई में इसकी चर्चा है। लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास हेतु 3 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार से यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा उनकी पूजा की। सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की थी। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। तो फ्रेंड्स, ये थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।